अब देखो, तो स्टॉक वेलोसिटी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में आएगा क्या, एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल। अब देखो जो मैंने बताया था, ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इतना बड़ा, इसको अपन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, सेल्स। क्या मैं कह सकता हूं नेट क्रेडिट सेल्स है ये, यस। नेट क्रेडिट सेल्स क्यों आता है यहां पर, क्योंकि यहां पर वर्ड है व्यापारिक प्राप्य, ट्रेड रिसीवेबल्स, और पता है ट्रेड रिसीवेबल्स में कितनी चीजें आती हैं, दो। यानी कि अगर मैं ये कहूं ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती है, बताओ क्या क्या। एक तो आते हैं डेटर्स और प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों की क्या आती है, टोटल। अगर क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें अलग अलग दे रखी है तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार में बेचते हैं। इसलिए यहां पर अपन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, क्रेडिट वाला, उधार वाला, समझ गए। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बात करें अगर कि सर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी, अगर मुझे क्वेश्चन में टोटल सेल दे रखी है, क्या दे रखी है, टोटल सेल, जिससे मैं क्या कह सकता हूं, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बताओ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कैसे निकलता है, दो तरीके की सेल होती है हमारे पास, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, इसको ऐसा करते हैं अपन, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि शॉर्ट में कहूं तो क्या कह सकता हूं, कैश सेल्स। ये कैश सेल है, कैश सेल्स में मैं अगर ऐड कर दूं क्या, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, क्रेडिट सेल्स। ये आ गई हमारी क्या, क्रेडिट सेल्स। ये जो आप अभी रेशियो कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, अगर दोनों की टोटल लूं मैं तो क्या कह सकता हूं, टोटल सेल या टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं अगर माइनस कर दूं क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अगर घटा दूं तो जो वैल्यू आती है उसे अपन बोलते हैं नेट। तो नेट सेल्स कैसे निकलती है, टोटल सेल में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल्स आ जाती है ना। तो यहां पर उसका नाम अपन रखेंगे माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, रिटर्न, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न घटाते ही, लेस करते ही जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी क्या, नेट सेल्स, ठीक है। इसे मैं कह सकता हूं नेट। अच्छा एक मिनट, ये जो आया, ये क्या आया हमारे पास में, लिखना मत अभी कोई भी, ये आया टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। मुझे क्या टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, क्या मुझे चाहिए नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्रेडिट चाहिए तो क्या करूं, टोटल में से कैश माइनस कर दूं। तो सर आपने जोड़ा ही क्यों, जोड़ा इसलिए ताकि आपको पता चले कि टोटल आता कैसे, समझ गए। कई बार जरूरी नहीं कि आपको वो कैश सेल्स अलग से देगा, क्रेडिट सेल्स अलग से देगा, वो आपको हो सकता है टोटल सेल दे दे, वो हो सकता है आपको क्रेडिट दे दे। अगर क्रेडिट अलग से देगा तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही उठाएंगे अपन, क्यों, तो पहले जोड़े और फिर घटाएं। लेकिन अगर टोटल सेल्स आपके पास दिया हुआ हो तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस, क्या माइनस करेंगे, क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट नहीं, कैश, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर मैं टोटल सेल में से कैश सेल्स हटा दूं तो जो बचेगा वो होगा क्या, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से अब मैं अगर माइनस कर दूं क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न अगर हटा दूं तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, वो होगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
यानी शॉर्ट में कहा जाए तो क्या कह सकता हूं, पहले मुझे क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए। क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में से मैं अगर लेस कर दूं क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सेल्स रिटर्न। ये क्या था इतना बड़ा, ये था सेल्स रिटर्न। तो क्या जाएगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। देखो मैंने ना बड़े से बड़ा अगर कोई क्वेश्चन बनाता ना, उसकी भी सारी चीजें यही करवा दी, इतना बड़ा आपके आता नहीं। या तो क्वेश्चन खुद ही बोल देता है ये लो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये, तो ये माथामुड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर कभी टफ पेपर बना तो आपको इस तरीके से पॉइंट डाल सकता है। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब क्या रह गया, एवरेज। तो हमने एक तो कैलकुलेट कर लिया कि ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलते हैं, फिर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है, और अब मैं आपको बता रहा हूं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे करेंगे। वैसे पता होना चाहिए आपको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, स्टॉक नहीं है अब ट्रेड रिसीवेबल। अगर एवरेज स्टॉक बोले तो आप स्टॉक का एवरेज करते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यहां एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बोला, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का करना है, क्या कर सकते हैं अपन, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, बस आगे एवरेज। ठीक है, फटाफट यहां तक छापो इसको, और ये याद भी करेंगे अभी के अभी, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 15 में क्या दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल है, इजी भी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट 4 to 5 डेज में चैप्टर खत्म करना अपने को। देखो क्या दिया हुआ अपने को, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। टोटल का मतलब बताओ क्या क्या होता है इस टोटल के अंदर। टोटल में 3 चीजें होती हैं, कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है, और रिटर्न भी इसी में शामिल होता है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल रिवेन्यू में से कैश हटा दूं तो क्रेडिट आ जाएगा, और क्रेडिट में से अगर रिवेन्यू दिया हुआ हो तो अपन लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट। अगर नेट रिवेन्यू नहीं दिया हो तो रिटर्न, नेट रिवेन्यू सॉरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दिया हुआ ही नहीं है अगर क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, क्या क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो ये मानना है रिटर्न है ही नहीं हमारे पास, समझ गए। हाँ, तो रिटर्न अगर दिया हुआ होगा तो अपन ले लेंगे, नहीं दिया हुआ होगा तो अपन छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एग्जांपल 15 हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला भूल गया हूं मैं, याद दिलाओ खुशबू। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मुझे इसने टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, टोटल में से इसने नीचे कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे दिया। अगर मैं टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल में से माइनस कर दूं कैश सेल्स, तो जो सेल बच जाएगी कौन सी होगी, क्रेडिट सेल्स। सेल दो तरीके की होती है बिजनेस में, या तो कैश में सेल करते हो या क्रेडिट में करते हो। तो टोटल में दोनों जुड़े हुए होते हैं, उसमें से अगर मैं कैश हटा दूं तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो अब मैं यहां पर वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हम पहले तो कैलकुलेट करेंगे क्या, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस कर दूं क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, जिसे अपन कह सकते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 लाख, ये है 4 लाख, फिर माइनस। अब देखो कैश रिवेन्यू के लिए इसने क्या बोला,
कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 20% होगा ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी इसका 4 लाख का 20%। मजा यहां नहीं आया, मजा तो तब आता जब क्वेश्चन कहता है 20% होगा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले साल हुआ करते थे, बट पिछले साल आपके स्टैंडर्ड को देख के इन्होंने थोड़े इजी डाल दिए क्वेश्चन, है ना। 4 लाख का कितना परसेंट, 20%, सीधा करो, ठीक है, कितना आएगा, और माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न कुछ नहीं है तो जीरो मान लो, नहीं है तो 4 लाख में से हम माइनस कर दें अगर क्या, 4 लाख का 20%, 80,000, तो 3,20,000 जो आएगा वो क्या होगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो पता चल गया, ये हमने लिख दिया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, और यहां लिखना है वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, ठीक है, थापा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालें, प्लस क्लोजिंग, बट्टा में क्या करूं, आपको बैठा दूं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस, अच्छा आप शॉर्ट में मत लिखना है ना, ओपी नहीं लिखना है, पूरा ओपनिंग लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूं मैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी कि साल के स्टार्टिंग में कितने थे, दिए हुए क्वेश्चन में, कितने, 1 अप्रैल 2016 को थे 40,000। देखो यहां पर भी मजा नहीं आया, मजा तब आता जब क्वेश्चन में डेटर्स अलग देता, बिल्स रिसीवेबल अलग देता, तो हम पहले डेटर बिल रिसीवेबल को ऐड करते तो आते ट्रेड रिसीवेबल्स, समझ पा रहे हो, हाँ, नहीं मजा तभी आता। 40,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 2, तो कितने हो गए, 160 डिवाइड बाय 2, 80,000। ये 80,000 आ जाएगा यहां पर, 80,000 जो हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर 2 से, तो कितना आएगा, 4 टाइम्स छुट्टी है। अब देखो हमने सबसे पहले एक रेशियो पढ़ा, कौन सा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, है ना, उसके बाद उसका स्टॉक वेलोसिटी कैलकुलेट किया। आप मेनली जो 3 रेशियो पढ़ रहे हो फर्स्ट, उसके साथ साथ में उनके टाइम पीरियड की भी अपन को कैलकुलेशन करनी है ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ लिया, अब इसके साथ में एक आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका मतलब होता है कि एवरेज कितने टाइम में जो हमने गुड सेल किया है, किसको, डेटर्स को, कितने टाइम में हमारे पास एवरेज अमाउंट रिसीव हो जाता है, ठीक है। एवरेज मतलब समझते हो ना, कोई 30 दिन में देता होगा, कोई 25 दिन में देता होगा, कोई 40 दिन में देता होगा, एवरेज कितने टाइम में देते हैं वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है औसत संग्रहण अवधि, औसत संग्रहण अवधि। इसका फॉर्मूला वही, एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कराया था ना स्टॉक वेलोसिटी वाला, स्टॉक से रिलेटेड था तो स्टॉक वेलोसिटी वर्ड दिया अपन ने, यहां डेटर से रिलेटेड है इसलिए अपन ने एवरेज कलेक्शन वर्ड दिया। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन में आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो अपन ने कैलकुलेट किया उसमें इसका भाग देना है, डिवाइड करना है। ये हो गया हमारे पास सेकंड। इसके बाद अब हमारे पास में नेक्स्ट रेशियो आ रहा, कौन सा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हमने क्या पढ़ा पहले, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और उनके एवरेज टाइम पीरियड की हमने कैलकुलेशन करी। तो थर्ड हमारे पास आएगा अब यहां पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन पता किससे था, नेट क्रेडिट सेल से। ट्रेड पेबल का रिलेशन किससे होता पता है, नेट क्रेडिट परचेज से, क्योंकि रिसीवेबल में कौन कौन शामिल होते हैं, डेटर्स जिन्हें हम उधार में माल बेचते हैं, और पता पेबल्स में क्या आते हैं, क्रेडिटर्स जिनसे माल खरीदते हैं, समझ गए। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज,
अपोन में क्या आएगा, इसी का एवरेज ले लो, एवरेज ट्रेड पेबल। क्लियर। अब अपन को ये देखना है कि अपन नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक देयता या देय आवर्त अनुपात, आवर्त अनुपात। नेक्स्ट इसी के लिए वेयर, अब आप आंसर देंगे नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालें, कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। हमने नेट क्रेडिट सेल कैसे निकाली थी, टोटल सेल जो कैसे आई थी, कैश और क्रेडिट को दोनों को जोड़ा, टोटल सेल में से अगर मैं कैश सेल्स हटा देता तो क्रेडिट सेल्स आ जाती, वो यहां करना है आपको। टोटल परचेज दे रखी होगी, टोटल परचेज में से अगर मैं कैश परचेज लेस कर दूं तो क्रेडिट परचेज आ जाएगी, उसमें से भी अगर मैं परचेज रिटर्न लेस कर दूं तो नेट आ जाएगा। क्लियर। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं टोटल परचेज, टोटल परचेज, इसमें से अगर सबसे पहले मैं माइनस कर दूं क्या, कैश परचेज, और फिर अगर मैं माइनस कर दूं परचेज रिटर्न। क्लियर। तो ये क्या आया हमारे पास, नेट क्रेडिट। बालानी का मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक है बालानी, वापस बोलो। चलो, अच्छा, एवरेज ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, क्या क्या आते हैं, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। इन दोनों का अगर अपन एवरेज कर ले, एवरेज में वही ओपनिंग वाले प्लस क्लोजिंग वाले लो, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, लिख दूं ये भी, एवरेज कैसे निकालोगे, ये लो, एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल और डिवाइड बाय 2। ठीक है, फटाफट छापो। अब देखो, हर चीज के साथ में अपन उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका रिलेशन किससे था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से था। इसका रिलेशन किससे होगा, पेमेंट से। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट बनने वाला है, बताओ क्या, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, अगेन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, अपॉन में क्या जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हिंदी में इसको कहा जाता है औसत भुगतान अवधि, औसत भुगतान अवधि। ठीक है, छापो जल्दी से फटाफट। अब देखो, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो इसका दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 16 में अपन है ना, ये भी कैलकुलेट करेंगे और ये भी कैलकुलेट करेंगे साथ में। ठीक है, फटाफट देख लो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या क्या दिया हुआ अपने को। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। सिर्फ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ही पूछा हमसे, जबकि हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, एवरेज पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा अपने को, क्रेडिट परचेज दे दी। अच्छा, सिर्फ क्रेडिट परचेज देके अगर नीचे अपने को रिटर्न भी दे देता, परचेज रिटर्न, तो क्या करते, तो माइनस करना पड़ता। बट अगर जब तक क्वेश्चन में रिटर्न के बारे में क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे, ये मान लेना जो दिया हुआ वही नेट है।
क्लियर है? तो ये जो क्रेडिट परचेज है ना, क्या है? ये नेट क्रेडिट परचेज ही है। फिर इसने अपने को क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिए साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2016 को। अब हमने पढ़ रखा ट्रेड पेबल्स में क्या आते हैं? ये दोनों आते हैं। तो ओपनिंग वाले दोनों को जोड़ना है, क्लोजिंग वाले दोनों को जोड़ना है और फिर एवरेज करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है एवरेज, सॉरी एवरेज क्या, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल। अब ये दोनों ही चीजें अपन करेंगे वर्किंग नोट में कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा नेट क्रेडिट परचेज तो दिया हुआ ही आपको, क्रेडिट परचेज दिया हुआ, रिटर्न के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो वही क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा। कितना है? 12 लाख डिवाइड में। अब एवरेज ट्रेड पेबल अपन को निकालना है, तो यहां पर अपन करेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। क्या लिखना है? एवरेज ट्रेड पेबल, जिसका फॉर्मूला था ओपनिंग ट्रेड पेबल, साल के स्टार्टिंग में जो भी ट्रेड पेबल दे रखे हैं, ट्रेड पेबल प्लस करेंगे अपन क्या? क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड में क्या जाएगा? डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ओपनिंग ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आती है। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ओपनिंग वाले क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों लेके आओ। ओपनिंग में क्रेडिटर्स है हमारे पास कितने के? 1 अप्रैल 16 वाला ओपनिंग होगा 3 लाख, 3 लाख रुपए तो हो गए क्रेडिटर्स, प्लस बिल्स पेबल भी अपने को गिवन है 1 लाख, 1 लाख की। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग, प्लस अब क्लोजिंग लेना है। क्लोजिंग में हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के? लक्ष्य है 1,20,000, वापस देखो 1,30,000। क्या करे सर, सुनाई देने में थोड़ा तकलीफ हो गई। प्लस 70,000। ठीक है, ये क्या है? बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग में आएंगे 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, यानी 6 लाख बटा 2, तो क्या आएगा? 3 लाख। 12 लाख डिवाइड बाय 3 लाख कितनी बार जा रहा है? 4 टाइम्स, 4 टाइम। ठीक है सर, यहां पर वो भी निकाल के बता दो, एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं? चलो कैलकुलेट कर लेते। पूछा नहीं है, सेवा ये क्या है? सेवा। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले कि एक साल में कितने दिन है, तो क्या मानने हैं? 365, 365 दिन। तो 365 डिवाइड बाय कितना आया? ये 4। अच्छा, ये जो आंसर आता है ना, वो किस में आएगा? डेज में आएगा। 365 डिवाइड बाय 4 तो आ रहा है 91.25, तो अप्रोक्स 91 डेज। ठीक है, छाप दो।